देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रोज़गार की। तो छात्र जब पढ़कर निकलता है तो उसे चाहिए क्या होता है? रोज़गार चाहिए होता है। इस बजट का जो सबसे मुख्य बात है कि 500 कंपनियाँ जो देश की टॉप लेवल की कंपनियाँ हैं, उनमें जो है वो छात्रों को इंटर्नशिप के लिए जो है सरकार ने प्रावधान किए हैं और जो वो है कि कितना प्रावधान किया गया है वो मैं आपको 1 साल में करीब प्रत्येक वर्ष है। ये नहीं कि 1 साल इस वर्ष होगा तो अगले वर्ष छोड़ दिया जाएगा। अगले वर्ष भी वो उतना ही होगा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों को जो है वो इंटर्नशिप कराई जाएगी टॉप लेवल की कंपनियां और उसका लगभग 10% वो अपने CSR से पूरा करेंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो छात्र इंटर्नशिप करेंगे वो केवल खाली इंटर्नशिप नहीं करेंगे, उनको मासिक के तौर पर 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो जब किसी भी ये कहना कि वो केवल कागजी है, वो बेकार है, आगे चल के रोजगार नहीं मिलेगा। 1 लाख छात्र अगर जो है टॉप लेवल की कंपनी में इंटर्नशिप करता है तो निश्चित तौर पर है कि उसको रोजगार तो आगे चलकर मिलेगा ही। मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि जो बजट है 2024-25 का वो मानवीय चेहरा लिए हुए है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बजट में गरीबों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, या जो हमारा युवा वर्ग है उसके लिए नहीं है, या मध्यम वर्ग के लिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं श्री जय नारायण पीजी कॉलेज में और अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर अर्थशास्त्र विभाग के जो प्रोफेसर है वो। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। एक्चुअली मैं यहाँ पर श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्षा हूँ और बजट की दृष्टि से देखा जाए तो मैं बजट मामलों की विशेषज्ञ हूँ। मैम, आप बजट मामलों के विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर अर्थशास्त्र जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी भी आप अध्यक्ष हैं। और कल जो सरकार ने बजट पेश किया है, हम क्योंकि कॉलेज में मौजूद है तो हम पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उनके लिए कई प्रावधान उसमें लाए गए हैं। कई लोगों का कहना है, कई लोगों की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो प्रावधान है ये सिर्फ दिखावी है, कागजी है। क्या आपको लगता है कि इनसे जो स्टूडेंट्स उनको फायदा होगा? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रोजगार की। तो छात्र जब पढ़कर निकलता है तो उसे चाहिए क्या होता है? रोजगार चाहिए होता है। इस बजट का जो सबसे मुख्य बात है कि 500 कंपनियां जो देश की टॉप लेवल की कंपनियां हैं, उनमें जो है वो छात्रों को इंटर्नशिप के लिए जो है सरकार ने प्रावधान किए हैं और जो वो है कि कितना प्रावधान किया गया है वो मैं आपको 1 साल में करीब प्रत्येक वर्ष है। ये नहीं कि 1 साल इस वर्ष होगा तो अगले वर्ष छोड़ दिया जाएगा। अगले वर्ष भी वो उतना ही होगा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों को जो है वो इंटर्नशिप कराई जाएगी टॉप लेवल की कंपनियां और उसका लगभग 10% वो अपने CSR से पूरा करेंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो छात्र इंटर्नशिप करेंगे वो केवल खाली इंटर्नशिप नहीं करेंगे, उनको मासिक के तौर पर 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो जब किसी भी ये कहना कि वो केवल कागजी है, वो बेकार है, आगे चल के रोजगार नहीं मिलेगा। 1 लाख छात्र अगर जो है टॉप लेवल की कंपनी में इंटर्नशिप करता है तो निश्चित तौर पर है कि उसको रोजगार तो आगे चलकर मिलेगा ही। अच्छा, आप इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? किसानों को लेकर के इसमें कई प्रावधान लाए गए हैं। अभी ये जो आवास योजना है उसको बढ़ा दिया गया है। जो आपने स्टूडेंट्स की तो बात की ही कि उनके लिए भी काफी चीजें हैं, महिलाओं और बच्चियों के लिए भी काफी चीजें हैं। क्या आपको लगता है बजट सभी को लेकर चल रहा है? एक छोटी सी बात मैं करूं कि महिलाओं के लिए तो कोई उस तरह की बहुत विशेष नई योजना नहीं ले आई गई है, लेकिन चूंकि महिलाओं के लिए पहले ही बहुत कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसके लिए सरकार ने इस बजट में अतिरिक्त प्रावधान 3 लाख करोड़ रुपए का किया है। तो इस तरह से महिलाओं के लिए है। जो सबसे विशेष बात मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगी बजट की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बजट की है, वो है सरकार ने चूंकि प्राकृतिक कृषि को अब ले लिया है और उसके लिए जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो भी इसके लिए बहुत ही उनको धन्यवाद देना चाहेंगे हम, क्योंकि जो प्राकृतिक कृषि है, देखिए हम सभी को पता है कि जो हम जिन अनाजों का उपभोग कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से केवल रसायन खा रहे हैं और रसायन खाने से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो कैंसर है।
हम अब सभी जानते हैं कि हरित क्रांति आई, उस समय हमें प्रोडक्शन चाहिए था, उत्पादन चाहिए था, गेहूं की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, चावल की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय विशेष की आवश्यकता थी, उसको अपनाया गया हरित क्रांति में। लेकिन वो जो केमिकल फर्टिलाइजर पड़ा, उसने धीरे धीरे जमीन को बंजर किया और जमीन के साथ साथ उसने पूरी मानवता, जिसने जिसने उसका उपभोग किया, उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। कैंसर ट्रेन तक चलानी पड़ी पंजाब से, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक जो है वो फर्टिलाइजर का उपयोग उत्पादन के लिए किया गया। तो अब इससे हमको निजात पाना है तो केवल एक रास्ता बचता है, और वो रास्ता है प्राकृतिक कृषि का, गो आधारित प्राकृतिक कृषि का। उसके गोबर और मूत्र से किस प्रकार से हम अपनी कृषि को उन्नत कर सकेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको कैसे हम जो है वो जहर मुक्त अनाज उत्पादित कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप इस बजट में अगर कोई उठाया गया है तो वो है कि मानवता को पूरी कम से कम हम अगर विदेशों को न दे सके, पूरी मानवता को न दे, क्योंकि हमारी जो अवधारणा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, लेकिन अगर हम वहां पर उनको भी अनाज उपलब्ध, लेकिन कम से कम अपने देश की जनता को तो जहर मुक्त अनाज उपलब्ध करा सकें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि 1 करोड़ किसान इस वर्ष और इसी तरह से अगले 1 करोड़ किसानों को आच्छादित किया जा रहा है प्राकृतिक कृषि से, और जितना इंसेंटिव दिया जा सकेगा वो दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो उत्पादन है उसका सर्टिफिकेशन होगा, प्रमाणीकरण होगा और उसकी ब्रांडिंग होगी। तो किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, जब उसका सर्टिफिकेशन होता है, प्रमाणीकरण होता है और जब उसकी ब्रांडिंग होती है, तभी वो सामान बाजार में बिकता है। तो जब जहर मुक्त अनाज प्रमाणीकरण के साथ और इस तरह ब्रांडिंग के साथ बाजार में बिकेगा तो लोग उसको खरीदेंगे। हो सकता है प्रारंभ में थोड़ा लागत अधिक होने के कारण हो सकता है कि दाम थोड़ा अधिक हो, लेकिन धीरे धीरे जब उत्पादन प्राकृतिक कृषि से होने लगेगा तो दाम अपने आप, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो अपने आप दाम नीचे होता चला जाएगा। और हम सबके लिए सबसे सुखद अनुभव ये रहेगा कि हम जहर मुक्त अनाज खाएंगे। मैम, देखा जाए तो जनवरी के बाद से जीएसटी का जो था प्रभाव वो बहुत देखने को मिला, और जो सोना था, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे, जूते, चप्पल, कपड़े, इन पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको कम किया गया है इस बजट में। तो क्या इससे जो मिडिल क्लास पर्सन है या जो लोअर मिडिल क्लास है उसको फायदा होगा? नहीं, देखिए, लोअर मिडिल क्लास को तो फायदा नहीं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से हाँ हो सकता है, क्योंकि खरीदता वो है, सबसे अधिक मार जो है वो मध्यम वर्ग पर पड़ती है, या लोअर मिडिल क्लास है उस पे सबसे अधिक मार पड़ती है। तो ये सामान, क्योंकि किसी की भी इच्छा तो होती है ना कि हम खरीदें सोना। कल के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जैसा आ रहा है कि लगभग 4,000 रुपए सस्ता हुआ है, प्रति तोले के हिसाब से, 10 ग्राम के हिसाब से सस्ता हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति होता है जिसको शादी करना है, ब्याह करना है, लोअर मिडिल क्लास भी अपनी बेटी का विवाह करता है और अपर भी करता है। अपर के लिए कोई प्रभाव विशेष पड़ता नहीं है, दाम 4,000 ज्यादा हो जाए और दाम जो है वो 4,000 घट जाए। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, इस पे तो निश्चित ही उसको लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं उनको भी उससे भी जो है लोगों को निश्चित ही लाभ होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से कई लोगों का कहना है कि ये जो बजट है ये अपर क्लास को फायदा पहुंचा रहा है और लोअर क्लास को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास का इंसान है, जो नौकरी पेशे वाला है, उसको कहीं से भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है इस बजट से, और सरकार को इसमें कुछ बदलाव की करने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियों की भी तरफ से कहा जा रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी सवाल लगातार खड़े करे जा रहे हैं कि ये बजट केवल सरकार बचाओ बजट है। नहीं, चूंकि विपक्ष है तो उसको कहना है, क्योंकि वो आलोचना करना उनका अधिकार है। लेकिन अगर माइन्यूटली बजट के अंदर जाएंगे, कोई आवश्यक नहीं है कि जो इस वर्ष बजट आया, देखिए ये जो बजट है आप इसको थॉरोली अगर पढ़ेंगे और देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको ये बजट जो है 2047 की ठोस जमीन तैयार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बजट जो है वो संतुलित है, महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है। तो अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई, मतलब मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि जो बजट है 2024-25 का, वो मानवीय चेहरा लिए हुए है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बजट में गरीबों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, या जो हमारा युवा वर्ग है उसके लिए नहीं है, या मध्यम वर्ग के लिए नहीं है। एक आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या इस बजट में अभी कुछ बदलावों की जरूरत है, या ये बजट एकदम ठीक है और अगर इसमें कुछ और इंक्लूड किया जाए तो ये और बेहतर हो सकता है? नहीं, मुझे केवल एक दृष्टि से थोड़ा सा लगा। एक तो जो किसान सम्मान निधि है
उसको जो सरकार ने अभी, हम लोग अर्थशास्त्री के तौर पर भी ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा। तो 15,000 नहीं तो कम से कम वित्त मंत्री जी को इसे 12,000 तक किसान सम्मान निधि को लिया जाना चाहिए था, क्योंकि किसान जो है, कहा जाता है ना कि कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो किसान को जितना दिया जाएगा, क्योंकि रोजगार भी जो पनपेगा वो वहीं पर पनपेगा। जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो हम उतना इंडस्ट्रियल रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते हैं, जो भी चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पनपाना है। जब वो उसको सहायता मिलेगी तो निश्चित तौर पर उसका इम्तियाज बढ़ता है किसान का, और भी अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए तत्पर होता है। महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि जिससे मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि जो कर सुधार के अंतर्गत एक फेज्ड मैनर में चला जाना चाहिए। कंपल्सन हो सकते हैं वित्त मंत्री के, क्योंकि खर्चे को चलाने के लिए अर्थ भी चाहिए होता है और वो टैक्सेशन से ही आता है, लेकिन फिर भी जो टैक्स की स्लैब्स हैं उनमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था। बजट अगर देखा जाए तो ये वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया था कि करदाताओं का ध्यान रखा जाएगा और किया जाएगा। तो जितना उन्होंने कहा था और बड़ी उम्मीद थी करदाताओं को कि शायद उनके लिए कुछ बड़ा इस बजट में आएगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आया। कुल छूट मिलाकर कुल जो उनको एग्जम्पशन मिल रहा हो, करीब जो एग्जैक्ट इस वर्ष जो मिलेगा वो मैक्सिमम लिमिट पर जब हम जाते हैं तो 17,500 का मिल रहा है, लेकिन वित्त मंत्री इसको बढ़ा सकती थी। वैसे भी 30 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नहीं 30 लाख तो कम से कम वित्त मंत्री को इसे बढ़ाकर 20 लाख तक तो करना ही चाहिए था। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि आपने जितनी भी जानकारी बजट को लेकर के दी वो हमारे दर्शकों के लिए काफी लाभदायक रहेगी और उन्हें इस बजट को समझने में और भी मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।